अस्सलामुअलैकुम तशक्कुर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खजर। नाजरीन, पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2024 का इनेकाद हुआ। पाकिस्तान ने अपनी तारीख में पहली मरतबा ऐसी चीज़ें विटनेस की जो इससे पहले कभी हुई नहीं थी। सबसे पहले आपको ये बताएं कि जो कौम ये सोचती थी कि हमारे वोट से क्या होगा या हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे, उस कौम के 12 करोड़ अफराद ने अपना वोट रजिस्टर्ड करवाया। जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा वोटर आया है, अपना वोट रजिस्टर्ड करवाया। उसके बाद यहाँ पर तो सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही इलेक्शन का इनेकाद हुआ और नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ तो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के ऐलान ने आवाम को काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में एक मरतबा फिर ऐसा कुछ हुआ जो इससे पहले नहीं हुआ था। आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद बहुत ज़्यादा अक्सरियत से जीत गई। आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद वाज़े अक्सरियत से जीतती हुई नज़र आई। इससे पहले ये होता था कि चंद एक आज़ाद उम्मीदवार होते थे और पार्टी के जो उम्मीदवार होते थे वो काफ़ी तादाद में जीतते थे। फिर पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार मिलकर फैसला करते थे कि उन्हें कहाँ जाना है। लेकिन इस बार ऐसा हो गया नाजरीन कि इतनी ज़्यादा तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जीत गए हैं कि अब पार्टियाँ सर खुजा रही हैं कि किस तरीके से इन आज़ाद उम्मीदवारों से इल्हाक यकीनी बनाया जाए ताकि हुकूमत उस पार्टी की आए। अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 100 कौमी असम्बली की नशस्तों में आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार तकरीबन इनमें शामिल हैं। अभी तक प्रॉपर कोई लिस्ट सामने नहीं आई कि कितने हैं कितने नहीं, लेकिन अक्सरियत जो है वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की है। क्योंकि आप सब जानते हैं इलेक्शन से कबल पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया था। बल्ला वापस लेने के बाद क्या सिलसिला शुरू हुआ कि हर उम्मीदवार को अलग अलग निशान दिया गया। तो ये बात कंफ्यूजिंग है कि कितने पीटीआई के उम्मीदवार हैं कितने नहीं, लेकिन एक वाज़ा अक्सरियत में और वाज़ा तादाद में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, जिनमें हम आपको बताएं कि बहुत बड़े बड़े नामों को शिकस्त दी है। पीटीआई के गौहर अली खान जो को चेयरमैन हैं वो जीते हैं। पीटीआई के नायब सदर लतीफ़ खोसा जीते हैं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर और बहुत सारे ऐसे नाम हैं। जब सब मुतहरिक रहनुमाओं ने पीटीआई छोड़ दी थी, सियासत छोड़ दी थी, इन लोगों ने हर सख्ती बर्दाश्त की, मगर खान साहब को नहीं छोड़ा और आवाम ने इसीलिए इन लोगों को वोट भी दिया। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो हर सूबे से ये वाज़ा अक्सरियत में हमें नज़र आई, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में एक नई तारीख रकम हो गई। आज़ाद उम्मीदवार खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी तादाद में जीतते हुए नज़र आए और अब सियासी जमातें सोच रही हैं कि वहाँ से उनको कैसे कन्वेंस करके अपनी पार्टीज़ की तरफ लेकर आया जाए। नाज़रीन, इलेक्शन के बाद जब नताइज का सिलसिला आना शुरू हुआ और अभी तक आ रहा है, सबसे लेट जो नतीजा है वो कराची का हमें मौसूल हुआ। हमने देखा कि सबसे लेट सबकी नज़रें कराची पर थीं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि वफाक में हुक्मरान जमात का फैसला करने वाला किंग मेकर शहर कराची है। कराची का रिज़ल्ट डिले होता हुआ नजर आया और अब तक भी नताइज आने का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर आपको बताएं कि जब नताइज आ रहे हैं तो आवाम के दिमाग में कुछ सवाल है कि हमने अपना वोट तो दे दिया, अब ये जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स हैं ये क्या करने वाले हैं, इनके पास क्या ऑप्शंस हैं, तो आपके उन सवालों के जवाब आज हम देंगे। इलेक्शन कवानीन के मुताबिक किसी भी आज़ाद उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, उसे किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी है। लेकिन अगर वो नहीं भी करना चाहता तो इसमें ज़बरदस्ती नहीं है, वो आज़ादाना हैसियत से यानी इंडिविजुअल कैंडिडेट के तौर पर भी जा सकता है असम्बली में। लेकिन आपको नाज़रीन ये बात बताएं कि किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को जो इतनी मेहनत करके इलेक्शन जीत के असम्बली तक पहुँचता है, उसका जो सबसे अहम मकसद होता है वो ये होता है कि सियासत में अपना नाम बनाना और सियासत में अपनी साख बनाना। अपना पॉलिटिकल करियर कंटिन्यू करने के लिए इन उम्मीदवारों को किसी ना किसी पार्टी को चूज़ करना पड़ता है, क्योंकि पार्टी का ऑलरेडी नाम होता है और जब ये उम्मीदवार अगर हुकूमत में आकर काम करते हैं तो पार्टी के थ्रू इनका नाम बनता है। जो आज़ाद हैसियत में अगर वो असम्बली में जाके बैठते हैं तो उन्हें कोई ना जान सकता है और ना ही लोग पहचानते हैं। इसलिए प्रायोरिटी फर्स्ट ये होती है कि किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी है। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि इन आज़ाद उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि जिस भी पार्टी का इंतखाब वो करने के लिए जा रहे हैं उसका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर में मौजूद हो। अब पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के लिए चैलेंज ये है कि पीटीआई का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर में नहीं है, तो उन्हें किसी ऐसी पार्टी को चूज़ करना पड़ेगा जिसका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर में मौजूद है। यहाँ पर आपको बताएं कि इलेक्शन से कबल जब आवाम पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों से सवाल कर रहे थे कि आप आज़ादाना हैसियत से इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, हम आपको वोट भी दे देंगे, लेकिन इस बात का क्या भरोसा है कि आप लोग इलेक्शन के बाद किसी पार्टी से सेटलमेंट नहीं करेंगे, तो पीटीआई के उम्मीदवारों ने ये कहा था कि हम सोच समझ के किसी भी पार्टी से सेटलमेंट नहीं करेंगे, हुकूमत बनाने के लिए सियासी इल्हाक करेंगे। और इस जुमले में बहुत फ़र्क है सेटलमेंट और इल्हाक में। तो अब देखना यह है कि आज़ादाना हैसियत से
आगे आकर जीतने वाले ये उम्मीदवार कौन सी पार्टी को चूज़ करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि अब तक के नताइज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी तादाद जीती है। यहाँ आप देखें कि 2 जमातें लीड कर रही हैं, एक पीपल्स पार्टी और एक नून लीग। पहली मरतबा मुल्क की तारीख में फिर से ऐसा हुआ है कि किसी सियासी जमात ने वाज़ा अक्सरियत हासिल नहीं की। तो अब ये 2 सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। इनको आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर अपनी हुकूमत बनानी होगी। बात करें पीपल्स पार्टी की तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुशामदीद कहा है आज़ाद उम्मीदवारों को कि आएँ और आकर हमसे इल्हाक करें और हुकूमत बनाएं। दूसरी जानिब नून लीग भी कह रही है कि हमें कोई मुज़ायका नहीं अगर कोई आकर हमसे जुड़ना चाहता है। यहाँ पर आवाम के दिमाग में एक और सवाल उठाया जा रहा है, वो ये है कि क्या आज़ाद उम्मीदवार अगर किसी भी पार्टी को चूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट दिया है वो यही कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो किसी से इल्हाक नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा होता है, जो कि बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, अगर ऐसा होता है तो क्या आज़ाद उम्मीदवार मिलकर वज़ीर आज़म मुंतखब कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार अगर अच्छी खासी तादाद में मौजूद हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 266 में से अगर 130 सीट्स इनके पास मौजूद हैं तो ये बहुत आराम से वज़ीर आज़म मुंतखब कर सकते हैं और इसमें कोई कदगन नहीं है। तो हमने आज की वीडियो में आपको बताया कि जो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के हिमायत याफ्ता हैं उनके पास यह ऑप्शन है कि या तो वो आज़ाद हैसियत से असम्बली में बैठे रहें और अपना काम करते रहें, या फिर वो किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लें लेकिन उस पार्टी का निशान बैलेट पेपर पर मौजूद हो। क्योंकि बल्ले का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर में मौजूद नहीं है तो ऐसा किसी भी सूरत में पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि पीटीआई में वो वापस जाके शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। अब तीसरा ऑप्शन ये था कि ये आज़ाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात से इल्हाक करें, और तीसरा ऑप्शन ये है कि आज़ाद उम्मीदवार मिलकर अपनी कोई जमात बना लें, जो कि होता हुआ नज़र नहीं आता। अब यहाँ पर आज की वीडियो में हमने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। तो नाज़रीन, अब देखना यह है कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कौन सी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। माजी की बात करें तो पीटीआई के बानी इमरान खान मुस्लिम लीग नून से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आते हैं और वहीं पर पीपल्स पार्टी के साथ भी उनके ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे। आज़ाद उम्मीदवारों के पास ये 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि ये किस पार्टी में जाने वाले, हमें कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।